जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर आपने देखा होगा या आपने सुना होगा या आपको किसी ने बोला होगा कि राखी सावंत की शादी हो गई। अक्सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी शादी और उनके बॉयफ्रेंड के किस्से जो हैं सोशल मीडिया पर आए दिन आते ही रहते हैं, लेकिन अंत जो होता है सबका लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। उनको देखकर आपको भी यही फील होगा कि यार मतलब शुरुआत से आपको एक सा गट फीलिंग आने लगेगी, नहीं यार यहाँ पर तो कुछ ना कुछ ड्रामा होने वाला है। शुरुआत से ही इस किस्से जो अभी आदिल दुरानी का जो केस चल रहा है इसमें भी शुरुआत से ही इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। और अब तो शर्लिन चोपड़ा जो कि राखी सावंत से दो दो हाथ करती हुई भी नजर आ चुकी हैं, मतलब मुंह से, वो आदिल दुरानी मतलब कि राखी सावंत के पति के पक्ष में आ गई कि भैया वो तो एक भोला भाला आदमी। तो यहाँ पर एक तरह से जो भी लोग राखी सावंत के आसपास मौजूद हैं उन सभी ने अपना अपना पक्ष ले लिया है, चाहे वो खिलाफ हो चाहे वो साथ हो। लेकिन इस पूरी जो घटनाक्रम है इसको देखने के बाद एक बार कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है दिमाग में कि यार क्या वाकई में ये सब पूरे कंट्रोवर्सी या इस पूरे ड्रामा को करने की ज़रूरत है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये ड्रामा आपकी अब ज़रूरत बन चुका है। मैं कंट्रोवर्सी क्वीन कहलाने में सिर्फ सहज ही नहीं हूँ बल्कि मैं इसे पसंद भी करती हूँ। आई लाइक इट। लोग हमेशा देखते हैं कि मैं असल ज़िंदगी में क्या हूँ। 7 साल पहले रॉन रॉय के टेलीविजन गेम शो डील और नो डील में ये बातें कहने वाली ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने वाकई में विवादों को अपना सहारा बना लिया है। और वो आए दिन जब भी चर्चा में आती है उनके पीछे कोई ना कोई विवाद ज़रूर होता है। बहुत कम देखा गया है कि वो अपने करियर या फिर किसी नए प्रोजेक्ट की वजह से सुर्खियों में रहीं। ताज़ा मामले में उनके नए पति आदिल खान दुरानी से हुआ एक जुड़ा एक किस्सा है, जिसको राखी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राखी का अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ विवाद हुआ। उनके विवादों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन इसके पीछे के मायने बड़े दिलचस्प हैं। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आदिल खान दुरानी के साथ राखी सावंत के विवाद की वजह क्या है। दरअसल कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें राखी और आदिल को रजिस्ट्रार के ऑफिस में देखा गया था। दोनों को देखकर साफ हो गया था कि इन्होंने शादी या निकाह कर लिया है। बताया गया कि दोनों ने पिछले साल जुलाई में कोर्ट मैरिज करी थी, लेकिन इतने महीने तक राखी अपनी इस शादी को जानबूझकर अपनी शादी को छुपाए रखी क्योंकि उनके पति का धर्म उनसे अलग था। इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करके राखी से फातिमा बनना पड़ गया था। अपनी शादी के बारे में राखी ने कहा था कि हाँ, मैंने और आदिल ने शादी कर ली है, हमने 2 जुलाई 2022 को शादी करी थी, लेकिन आदिल ने मुझे इस शादी को जाकर करने से रोक दिया था, इसलिए मैंने पिछले 7 महीने से इसे राज ही रहने दी। हाँ, तो ये भी गया कि यदि आदिल का नाम राखी के साथ जुड़ा तो वो बदनाम हो जाएंगे। इसी वजह से उनके कुंवारी बहन कोई लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए आदिल के कहने पर राखी को इतने महीने चुप रहना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि दोनों के बीच में प्यार था तो फिर बदनामी का डर कैसा? क्या प्यार करने वाले बदनामी से डरते हैं? यदि बदनामी का इतना ही डर था तो आदिल ने राखी से आकर फिर शादी ही क्यों करी? दूसरी बात ये कि यदि आदिल ने ऐसी शर्त रखी थी तो राखी ने उनसे शादी क्यों करी? इन सभी सवालों के जवाब दोनों को देना चाहिए। हालांकि इस शादी पर राखी का कहना है कि मैं रितेश से अलग होने के बाद डिप्रेशन में थी। उसी वक्त आदिल उनकी ज़िंदगी में आए। कुछ वक्त उनके साथ रहने के बाद उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहती थी। आरोप है कि शादी के बाद राखी सावंत को बिग बॉस मराठी में आने का न्योता भी मिला, तो उन्होंने अपनी बीमार मां की देखभाल की जिम्मेदारी आदिल को सौंप दी। उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए भी दिए, लेकिन वापस आने के बाद उनको पता चला कि आदिल ने उनको धोखा दे दिया है। उसने पैसे उनकी मां के इलाज में खर्च करने की बजाय अपने शौक पूरे करने के लिए उड़ा दी। इस वजह से उनकी मां की हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई और अंततः उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, राखी का यह भी आरोप है कि आदिल काफ़ी समय से उनको टॉर्चर कर रहा है, बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उनसे अलग होकर अपनी नई गर्लफ्रेंड तनु के साथ रह रहा है। इसी से दुखी होकर उन्होंने मुंबई के ओशिवारा थाने में आदिल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि राखी सावंत की ज़िंदगी में कोई ड्रामा हुआ। इससे पहले कई बार वो अपने रिश्तों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। सही मायने में कहा जाए तो ऐसे विवादों की वजह से ही उनका ब्रांड बना है कंट्रोवर्सी क्वीन। विवादों की आंच पर रोटियां सेक कर ही वे अपना पेट भरती हैं। आदिल खान दुरानी से ठीक पहले उनका नाम रितेश नामक एक शख्स से जुड़ा था। इस बार की तरह उस वक्त भी उन्होंने अपनी शादी को रहस्य बनाए रखा था, जिसका खुलासा बिग बॉस के 15वें सीजन में हुआ था। उस वक्त इस रियलिटी शो में भी रितेश को मिस्टीरियस हस्बैंड के रूप में परिचय कराया गया था, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आते ही दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद पता चला कि अमेरिका में रहकर बिजनेस करने वाले रितेश पहले से ही शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी। रितेश से बहुत पहले राखी सावंत दुल्हन के जोड़े में भी नजर आई थी। उस वक्त उनका नाम दीपक कलाल के साथ जुड़ा था। महाराष्ट्र के रहने वाला दीपक राखी से एक बड़ा ड्रामेबाज था। बताया गया कि दीपक और राखी ने अमेरिका में शादी रचाई है। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही सोशल मीडिया पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाकर डालने लगे। फिर बाद में कहा गया कि राखी ने दीपक से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद दीपक ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहले क्या बोली थी कि दीपक कलाल के साथ शादी करूंगी, पूरे 4 करोड़ तुझे मैंने गिन गिन के दिए, तूने क्या किया? निकल गई। दीपक कलाल का पैसा खा गई तूने। अगर 4 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो जिंदगी खराब कर दूंगा। हमेशा की तरह ये मामला भी राखी को कुछ दिनों तक सुर्खियों में रखने के बाद शांत हो। इन सबसे पहले साल 2009 में एक टीवी रियलिटी शो राखी का स्वयंवर आयोजित हुआ था।
इसमें शामिल 11 लड़कों में से राखी ने एक NRI इरेश परंजवाला को अपना हमसफर चुना था। शो में ही दोनों ने सगाई भी कर ली, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि राखी और इलेश ने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। दरअसल ये सब एक ड्रामा था जिसे पैसे कमाने के लिए राखी ने रचा था। इससे खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था। इस तरह देखा जाए तो राखी के रिश्ते हर बार स्क्रिप्टेड नजर आते हैं, कभी पैसों के लिए तो कभी पॉपुलैरिटी के लिए। उन्होंने विवादों का सहारा कभी न कभी लिया ही है, तो कभी शादी करके अपना नाम खबरों में किया है। इस बार मामला थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। राखी के कथित पति की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यकीन रखिए राखी का ड्रामा कभी बंद नहीं होने वाला है। कुछ महीनों में कुछ ना कुछ नया मामला लेकर वो एक बार फिर से सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह के मामलों से समाज की जो टॉक्सिक पना है वो नहीं बढ़ता? भाई दिमाग में तो आती है ना सब चीज़ें लोगों के, तो क्या वो चीज़ें एड्रेस करने लायक नहीं होती? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।